एपिसोड की शुरुआत में हम स्वॉर्ड सेट के अजूरे स्काई पीक को देखते हैं। लू गाओचेन ऑलरेडी डिवाइन स्वॉर्ड समिट में आ चुका है। अगर उसने गलती से वो चीज ढूंढ लिया है, माय ऑनरेबल सेक्ट लीडर की एग्जिस्टेंस सबके सामने आ जाए तो हो सकता है आपको कुछ ट्रबल हो। आपको ऐसा नहीं लगता? स्वॉर्ड सेक्ट लीडर को देखते हैं अभी कल्टीवेशन कर रहा होता है। इसे भी आपने बहुत समय लगाया है इसके पीछे, इतना आगे आ चुके हैं आप तो स्वॉर्ड सेक्ट के स्वॉर्ड स्पिरिट को भी कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अगर उस बच्चे लू गाओचेन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या आप इस बात से थोड़ा भी डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं कर रहे हैं? अरे बच्चों चुप हो जा, मैं अभी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हूँ। अगर मैंने इसकी इमोशन कंट्रोल कर लिए तो मेरी ताकत और भी नई ऊंचाइयों पर चली जाएगी। मेरा बॉडी भी ब्रेक थ्रू होने वाला है। जो रेस्ट्रिक्शन उस बंदे ने लगाया था, मैं तो बस तुम्हारे 3 कॉर्प्सेस में से एक हूँ। तुम तो एक्टिंग ऐसे कर रहे हो कि तुम रेवोल्यूशन फेस कर रहे हो। इसे देख के तो मुझे बहुत हंसी आ रही है माय डियर सेक्ट लीडर। क्या तुम्हें उस सामान की चिंता नहीं हो रही है जो डिवाइन स्वॉर्ड समिट में है? वो लू गाओचेन साला बस लोअर 100 सेक्ट से आता है और वो बस डिवाइन स्वॉर्ड समिट का नरिशमेंट का काम करेगा। आखिरकार हो ही गया। पूरे आधे साल के स्पेकुलेशन के बाद सक्सेस हो ही गया। तो ये है तुम्हारे 3 में से एक कॉर्प्स, काफी हैंडसम है। मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? पता नहीं गाओचेन गोल्ड स्वॉर्ड लेयर में कैसा कर रहा होगा। अब तो मैं थोड़ा सा भी नहीं देख पा रही हूँ गोल्ड लेयर में क्या हो रहा है, ना ही थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल एनर्जी सेंस कर पा रही हूँ। और पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या पता हो रहा होगा। मुझे तो लग रहा है सीनियर स्वॉर्ड स्पिरिट उसकी चाट रहे होंगे और बहुत डीप बातें कर रहे होंगे। पक्का वो तो वहाँ बहुत अच्छा समय बिता रहा होगा। तुम ज़्यादा चिंता मत करो। क्या तुम्हें पता भी है ना कि तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा बहुत समय से वेट कर रहा था। अगर तुम हिम्मत करते हो डिवाइन स्वॉर्ड समिट में इंटर करने की तो ये साला एक ही बात को बार बार क्यों बोल रहा है? जब से इन सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूँ तब से ही ये सारे वर्ड रिपीट हो रहे हैं। ये तो ऐसा लगता है अगर मैं रिप्लाई भी दे दूँ तो ये रुकने नहीं वाला है। जैसे ही मैं तुम्हारे पास जाऊंगा पहला काम यही करूंगा कि तुम्हारे मशीन को तोड़ दूंगा। भोजा बेंचो, ये वेनरेबल आ चुका है। ये क्या है? पूरा खाली समुद्र। तो तुम थे जो बार बार बोले जा रहे थे। क्या ये ह्यूमन है या घोस्ट? कोई स्पेशल सा स्वॉर्ड स्पिरिट है? कुछ भी हो, लेकिन ये कोई लिविंग बीइंग ही लग। ग्रेट ग्रेट, तुम फाइनली ही आ ही गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बोर होते होते मैं मर ही जाऊंगा। क्या तुम कोई स्वॉर्ड स्पिरिट हो इस पैलेस की? नहीं नहीं, मैं स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं हूँ। स्वॉर्ड स्पिरिट तो लेक के अंदर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ जल्दी, लगता है इनका कुछ स्क्रू ढीला हो गया है, या ये भी हो सकता है कि ये बस डंप होने का नाटक कर रहा हो। तुम मेरे साथ आ क्यों नहीं रहे? तुम्हें पानी से डर लगता है? चलो देखते हैं अभी के लिए कि डिवाइन स्वॉर्ड समिट में कुछ और तो नहीं है। और स्पिरिट के अलावा अगर सच में कुछ और है इसमें तो पक्का ही ये पाउन होगा उस इंसान का। देखो देखो, वहाँ पे सारे स्वॉर्ड स्पिरिट हैं। यहाँ चल क्या रहा है? मुझे आपिंग से पता चला था कि डिवाइन स्वॉर्ड समिट हो चुके स्वॉर्ड मास्टरों का है। स्वॉर्ड स्पिरिट है कि 8 या 9th रैंक के थे और उनके मास्टर के बिना भी एटलीस्ट वो 8 रैंक के स्वॉर्ड स्पिरिट तो होंगे ही। लेकिन ये सारे इतने वीक क्यों लग रहे हैं? और इन सभी को बांध के किसने रखा है? जल्दी देखो, ये सारे स्वॉर्ड स्पिरिट बोल भी सकते हैं। मैं तो डेली इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी एब्जॉर्ब करता हूँ। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तुम इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी डेली एब्जॉर्ब करते हो? तो ये बंदा स्वॉर्ड स्पिरिट की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ रखा गया है। लगता है कोई इस स्वॉर्ड स्पिरिट की एनर्जी यूज करके अपना कल्टीवेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि ये स्वॉर्ड स्पिरिट एक बार 9th रैंक के पीक के बीस्ट को मारने के लिए कामयाब हो गया था। ये कहानी सुना कि मेरी इंसल्ट कर रहे हो? अरे में हिम्मत है तो एक बार मुझे आजाद करके दिखाओ। क्या ये स्वॉर्ड स्पिरिट बोल सकता है?
इवन कि वो इतना वीक स्टेट में है। शटअप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे तो तुम मेरे नए दोस्त को डरा दोगे। और तुम 9 स्वॉर्ड स्पिरिट, सामने आओ जल्द ही। देखो सारे स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ हैं। देखो मैं इनका स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करता हूँ। एक बार जब तुम सीख जाओ तो तुम भी ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। रुक जाओ, ये वेनरेबल तुम्हारा दोस्त नहीं है। मैं गॉड ऑफ डेथ हूँ जो आज तुम्हारा अंत करेगा।